जहानाबाद जिले के कड़ौना थाना क्षेत्र के कनौदी स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की स्थिति बिगड़ी और फिर महिला को छोड़कर सभी डॉक्टर और निजी अस्पताल के स्टाफ फरार हो गए, जिसके बाद महिला को बचाना मुश्किल हो गया। परिजनों का तो यही आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उनके परिवार की सदस्य गीता कुमारी ने दम तोड़ दिया। घोसी थाना क्षेत्र के बंधुगंज निवासी गीता कुमारी, जिसके परिजन उसे इलाज के लिए लेकर कनौदी स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचे थे। उसकी मौत की सूचना मिलते ही कड़ौना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल के सामने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया गया। परिजनों का कहना है कि गीता कुमारी को डिलीवरी के लिए जहानाबाद इमरजेंसी नामक हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मृतक के भाई अशोक कुमार ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले तो खून की कमी का हवाला देते हुए 50,000 रुपए खून चढ़ाने के नाम पर उनसे ऐंठ लिए, फिर 9,000 रुपए दवाओं के लिए भी वसूला। परिजनों का आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद लंबे समय तक मरीज को खून नहीं चढ़ाया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति और बिगड़ने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने महिला का ऑपरेशन किया। शुरू में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक गीता कुमारी ने बेचैनी की शिकायत की और फिर तुरंत उसकी सांसें थम गई। परिजनों ने उसकी मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार बताया है। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी सभी भाग खड़े हुए। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कड़ौना थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें महिला की मौत की सूचना मिली। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में बड़ी संख्या में अवैध रूप से इस तरह के नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति बिना पर्याप्त डिग्री के डॉक्टरी का काम करने लगता है, जिसके कारण मरीज की जान पर खतरा मंडराता रहता है और ऐसे अस्पतालों में दलालों के माध्यम से मरीजों को फंसाकर झांसे में लेकर पहुंचाया जाता है, जहां उनसे मोटी रकम वसूली जाती है और उनके जान पर भी खतरा मंडराता रहता है। पुलिस ने अस्पताल से संबंधित सभी दस्तावेज और रजिस्टर जब्त कर लिए हैं। फरार डॉक्टर और स्टाफ की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी में जुटी हुई है। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। पहले नंबर फ़ोन किए तो श्री साईं हॉस्पिटल वाला बोले कि भैया जे ई हॉस्पिटल में दूसरा नाम हम पूछे कि खुला है जे वहाँ से बोल रहे हैं, तो वो बोले कि नहीं कि वो हॉस्पिटल के अथी हट गया है। देखिए बताते हैं, पुर्जा भी ले रहे हैं वो हॉस्पिटल के। क्या हुआ? घटना क्या हुआ है? देखिए जीवन जानती नर्सिंग होम में, तो वहाँ गए तो वहाँ नहीं लेके गया, बोला कि वहाँ हट गया। तो ये अपना श्री साईं हॉस्पिटल में ले गया तो 1 घंटा वहाँ रखा, डिलीवरी को 1 घंटा रखा। उसके बाद अथी ब्लड टेस्ट किया तो कहा कि ब्लड कम है, ब्लड भैया देने पड़ेगा। तो हम लोग को मैच नहीं हुआ। तब बोले ना कि आपको एकदम 42% ब्लड है, 42% है तो नहीं होगा, जे इतना 60,000 रुपया लगेगा, जो 6 बोतल चढ़ेगा और 60,000 रुपया लगेगा। बोले ठीक है, कोई देता घर से तो 50,000 रुपये दिए ब्लड के लिए, 50,000 रुपये ब्लड के लिए। तो ठीक है, ब्लड चढ़ाया ला करके 4 बजे, 4:30 बजे के लमसम में 6 बजे ऑपरेशन में चढ़ाया सुई दवा करके। उसके बाद एक पोछे चढ़ाया। हम लोग देख रहे थे, फोटो भी ले लें ब्लड और देख रहे थे। तो वही ब्लड आधा चढ़ते लेके गया ओटी रूम में ऑपरेशन के लिए ले गया। और बाद ले करके निकाला तो बोला कि बच्चा में प्रॉब्लम है, पेशेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट में जे बोला। बोले ठीक है तो वो बढ़िया बात है, तो कि बच्चा को शीशा में रखने वाला ठीक है। तो बोला कि 1 दिन के 5,000 रुपया अलग से लगेगा और 250 रुपया करके घंटा लगेगा, ऑक्सीजन की कोई चीज़ बोले। और बाद कहें कि जितना भी मैंने दावा पुर्जा है ना, आप लोग इतना भीड़ लगा, क्या हुआ है? पेशेंट डेट कर गए, गुजर गए। किसकी लापरवाही? डॉक्टर की लापरवाही से। बस वो बोल देते कि भैया हमसे नहीं सुधरेंगे, आगे हम लोग देखते हैं कहीं। पेशेंट को क्यों लाए थे आप? ऑपरेशन डिलीवरी के लिए स्पेशल। का क्या नाम है? गीता कुमारी। घर उसको है कागजी मोहल्ला अरवल। हमारा मायके हुआ उनको ठाकुर स्थान बंधु हैं। आप कौन हुए? भाई हुए क्या नाम है आपका? अशोक कुमार।
मरीज का क्या नाम बता? बहन का हुआ गीता कुमारी, अच्छा, उनके पति का नाम क्या हुआ? प्रिंस कुमार, ससुराल कहाँ है उनका? अरवल कागजी मोहल्ला। हम लोग घर में मेरा ठाकुर स्थान हुआ, रात को रात्रि 11 बज रहा था, 11 बज रहा था तो हम लोग साईं हॉस्पिटल में ऊटा के पास ले गए थे, छोटा मोटा है वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ ले गए तो वहाँ से बोले कि ये मेरा भाई का हॉस्पिटल यहाँ पे कनौदी में जहानाबाद इमरजेंसी हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले चलिए। हम लोग यहाँ पे लाएँ तो उन लोग बोला कि इस ब्लड की बहुत कमी है, ठीक है, तो बोले कि ठीक है यहाँ पे ब्लड की कमी है तो ब्लड चढ़ाइए। तो बोला कि 2 या 3 बोतल चढ़ाएंगे उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। इसमें क्या हुआ कि 1 बोतल चढ़ाया, 1 बोतल आधा ही चढ़ा, आधा चढ़ता ही उसको क्या कि ऑपरेशन में हिला दिया। कम से कम 2 बोतल चढ़ाता तो मरीज को कुछ नहीं होता, ठीक है। आधा बोतल चढ़ाया और रूम में हिला दिया, ऑपरेशन रूम में हिला दिया। मुश्किल से 10 मिनट में ऑपरेशन करके ये डॉक्टर निकाल दिया और मरीज के उसमें से बेहोश नहीं हुआ, बेहोश आए भी नहीं, होश ही नहीं आया। उसके बाद मुँह द्वारा फेन आ गया। उसके बाद दोबारा क्या हुआ कि बोला कि ये इस तरह की बात है, पटना यहीं पे दम घुट गया था मरीज को, समझे। हम लोग के मतलब कि आपातकालीन में अपना रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ा दिया और जो अभी सब जितना है जो सब डॉक्टर भाग गए हैं और कस्टमर जितना जो है जो सब गेट खोल के भाग गया है। हम लोग महिला को क्या हुआ था? महिला को कुछ नहीं हुआ था, महिला डिलीवरी पेशेंट थे, वो 9वां महीना चल रहा था, उनको वही था। बच्चा हुआ है, छोटा बच्चा है। क्या है? बच्चा लड़की है। बच्चे ठीक है? बच्चा भी ठीक नहीं है। बच्चा को बोला कि ऑक्सीजन कम है, ये 5,000 रुपया या 6,000 रुपया एक दिन में लगेगा और 200 रुपये घंटा लगेगा ऑक्सीजन को। तो हम लोग बोले ठीक है देंगे, जब मरीज अच्छा रहेगा तो देंगे, कीजिए, काम बढ़ाइए। उसमें बाद 4-5 इंजेक्शन लगाया, काज नहीं कुछ लगाया। उसके बाद हम लोग के मतलब क्या नाम मानते हैं? इसमें लापरवाही मानते हैं सर। तो डॉक्टर की कमी है यहाँ पे। जब उनको से नहीं संभाला तो हम लोग के क्या देते हैं, हम लोग अगला भी कस्टमर भी ले डॉक्टर साहब को लेके जाते हैं, डॉक्टर पर ले जाते ना, बोल देते कि हमको बस नहीं संभाला तो हम लेके जाते हैं। आपसे पैसा कितना लिया गया? हम लोग से पैसा आगे मैक्सिमम लगता है 35-40 रुपया, 35 रुपया दिए थे। 35 बोला कि बच्चा के रखना है तो बच्चा का फिर लगता है कि 30 रुपया दिए थे और यही दिए थे पैसा और मांग रहा था, लेकिन हम बोले कि मरीज ठीक रहेगा तब देंगे। मतलब मिला जुला करके 60-70 हज़ार मिला जुला के मतलब कि वही 1 लाख के करीब मतलब टान लिया, क्योंकि रात्रि में हम लोग 12 बजे हैं, 12-1 बजे से रात भर में पैसा टान लिया। साईं हॉस्पिटल गए थे, फिर यहाँ कैसे? वहाँ वो बोला कि हमको से नहीं संभरेगा, चलो मेरा भाई एगो हॉस्पिटल है वहाँ संभर जाएगा, वहाँ सब उपलब्ध होगा। साईं हॉस्पिटल वाला ही लेकर जी यहाँ लेके आया, ठीक है। वो भी साथ में रहा उतना देरी, और उतना देरी रहने के बाद वो जब हॉस्पिटल के द्वारा लाया गया, साईं हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पे लाया गया।